बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बेहदो बेहिसाब दुरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम सामीन। अजीम दानश्वर, मुहक्किक, मुफक्कर और आलम दीन जनाब मोहम्मद खालिद जज़्बी साहिब की तरफ से आवाम के नाम आगाही का पैगाम। कोरोना वायरस एक ख़तरनाक वबाई मर्ज़ है। जैसा कि सोशल मीडिया और दीगर न्यूज़ चैनल्स ने हमें आगाही दी है कि ये वायरस एक दूसरे के साथ मिलने से, हाथ मिलाने से एक दूसरे को मुंतकिल हो रहा है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने ये पैगामात सोशल मीडिया और दीगर न्यूज़ चैनल्स पर बार बार चलाए हैं और इसी सिलसिले में पूरे मुल्क में जो है वो लॉकडाउन की सूरत बनाई गई है ताकि लोग अपने घरों में रहें और ये वायरस जो है इसको जब कोई कैरियर नहीं मिलेगा तो ये खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुतल्लिकीन, जिनमें आपके दोस्त, आपके घर वाले और दीगर अहबाब शामिल हैं, कि वो अपनी अपनी ज़िंदगियों के साथ जब ये वायरस, ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो आप एक दूसरे के साथ फिर उसी तरह एक नेचुरल ज़िंदगी गुजार सकें, तो अपने घरों में रहें। और वो एहतियाती तदाबीर जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और दीगर तिब्बी माहिरीन ने अब तक जो सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर हमें बताई हैं, उन पर ख़ुद भी अमल करें और अपने घर वालों को भी इसकी तलकीन करें। क्योंकि अगर हम इन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और दीगर तिब्बी माहिरीन ने हमें बार बार बताई हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, अपने सोशल मीडिया को, ज़ाहिर है हम सब इससे अटैच हैं, हर वक्त अटैच हैं, लम्हा ब लम्हा अटैच हैं। आप देख रहे हैं कि इस वायरस ने चाइना में क्या हाल किया है, कितनी अमवात अब तक वहाँ पे हो चुकी हैं। इटली में जो इतना बुरा हाल है वो भी आपके सामने है, वहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से लोग मर रहे हैं। अगर अभी तक आप इस बात को संजीदा नहीं ले रहे, आप इसको मजाक समझ रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैगाम को आप एक मजाक की हद तक ले रहे हैं, आपके जहन में ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सारा ये जो मामला, ये जो लॉकडाउन किया है या ये जो आगाही दी जा रही है, ये सिर्फ़ दूसरे ममालिक से या IMF से कर्ज़ा लेने के लिए या इमदाद लेने के लिए या पैसा लेने के लिए की है। तो आप खुदारा अल्लाह के वास्ते अपनी सोच को बदलें। क्योंकि अगर आपकी ये सोच है, किसी की भी अगर ये सोच है, तो वो बड़ी बुरी सोच है, उसको बदलें। और सबसे बड़ी बात कि ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त और ईजाद नहीं हुआ। अभी तक आज मेरी नज़र से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर गुजरी है कि जब, और बल्कि ये तो पहले ही सोशल मीडिया पर यह आगाही दी जा चुकी है कि जब कोई इसका मरीज़ बन जाता है, उसको हुकूमत का अमला ले जाता है और उसको करंटीना में यानी क्वारंटाइन कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, दूसरे लोगों से अलहदा कर दिया जाता है ताकि उसको अलहदा रखा जाए और उसका अमूमी जो उसकी अलामात हैं उसका इलाज किया जाता है। अगर तो वो अलामत ख़त्म होती हैं तो 14 दिन बाद वो मरीज़ अपने घर वापस आ जाता है। अगर वो अलामत ख़त्म नहीं होती तो अगर वो शख्स, ज़ाहिर है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या दीगर ममालिक की गवर्नमेंट्स उस मरीज़ के लवाहिकीन को सिर्फ इतला देते हैं कि वो फ़लाँ बंदा जो आपका इस कोरोना वायरस का मरीज़ था वो फ़ौत हो चुका है। ना उसको देखने दिया जाता है, ना उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन लवाहिकीन को करने दी जाती है। तो खुदारा इस बात को जहन नशीन करें और अपने घरों में रहें, और ताकि इस बीमारी से ना आप मुतासर हों और ना दीगर अहबाब मुतासर हों।
اور اس بیماری سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر گورنمنٹ آف پاکستان اور دیگر دنیا کے طبی ماہرین نے دی ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ کھانسی یا چھینک آنے کی صورت پر منہ اور ناک کو ٹشو یا آستین سے ڈھانپیں، ہاتھوں سے مت ڈھانپیں۔ استعمال کے بعد ٹشو کو مناسب طریقے سے ضائع کر دیں۔ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے صابن اور صاف پانی سے دھوئیں یا ہاتھ صاف کرنے والا لوشن استعمال کریں۔ بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ علامات کی صورت میں اپنے آفس، اسکول یا ہجوم میں جانے کی بجائے اپنے گھر پر رہیں۔ اگر آپ کو کھانسی بخار ہے تو دوسرے لوگوں سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ آلودہ گندے ہاتھوں، آنکھ، ناک یا منہ کو مت چھوئیں۔ بیماری کی صورت میں لوگوں سے گلے ملنے یا ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں۔